हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे है। माय नेम इज रजत। दोस्तों, मेरे अनअकैडमी पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत हो जाती है अनअकैडमी बोलने की। दोस्तों, अनलॉक टू 20%, यानी कि आप 20% के किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इतना डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ऑफर जो अवेलेबल है 30 और 31 तारीख तक है। आप इसे कर सकते हैं अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे, RAJATYT10, तो आप किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, एक नया एक चैप्टर का पूरा ये हम 10-10, 12-12 या 15-15 मिनट के वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर इसी टॉपिक के लिए वो, और इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना दोस्तों फिक्स होता है। अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो एक पार्ट है बोट और दूसरा पार्ट है दोस्तों स्ट्रीम। बोट को दोस्तों कहा जाता है नाव, और स्ट्रीम को कहा जाता है दोस्तों धारा। धारा, तो दो चीजों को समझना है, दोनों की चाल के बारे में समझना है। नाव की चाल के बारे में और धारा की चाल के बारे में, यानी दोनों की स्पीड के बारे में समझना है कि नाव और धारा। और समय भी स्पीड से क्वेश्चन आएगा, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों से मिलाकर क्वेश्चन बनता है। तभी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा वर्जन एक तरह कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप एक बात दोस्तों एज्यूम करके देखिए, फीलिंग करिए, फीलिंग 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 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे ये मान लो, ये दोस्तों क्या है, पानी है। ये क्या है, नदी में कोई पानी बह रहा है, और ये हमारी कोई नाव है दोस्तों। मान लो दोस्तों ये कोई नाव है, और नाव जो है वो इस तरफ बह रही है, यानी नाव जो है वो इस तरफ बह रही है। मान लो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव का बहाव है ना। और फिर दूसरा जो है धारा की चाल, जो दोस्तों हमको दे रखी है, ये दोस्तों धारा की चाल है। ये क्या है दोस्तों, धारा की चाल है। और ये मान लो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पानी का जो फ्लो हो रहा है, पानी जो बह रहा है दोस्तों, वो नाव की चाल से ज्यादा तेजी से बह रहा है। तो पानी इतनी तेज बह रहा है, नाव बहुत स्लो चले तो पानी नाव को बहा कर निकल जाएगा, हमारी नाव पानी में बह जाएगी। तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। जब भी नाव की स्पीड पानी की स्पीड से कम हो जाए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हमें तो फाइनली यहाँ पे नाव को पता करना है। तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा हमारे एग्जामिनेशन में, राइट। इसे क्वेश्चन नहीं आता है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जब नाव की स्पीड जो होगी वो धारा की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, मान लो एक शांत जल है, बिल्कुल पानी रुका हुआ है। वैसे रुका हुआ तो होता नहीं, पानी तो बहुत चंचल है दोस्तों, ठीक है। ये मान लो ये पानी शांत है, शांत जल है हमारा। शांत जल में दोस्तों ये हम लोगों की नाव है। अब नाव की चाल मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, मान लिया, अभी तो समझा रहे हैं। और ये पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। अब नाव जो है वो पानी को क्रॉस करते हुए, यानी पानी पर बहेगी। नाव को जब भी पानी पर चलना है तो पानी की चाल से ज्यादा नाव की चाल होगी, तभी तो पानी फ्लो करेगा। अदरवाइज पानी नाव को बहाने लग जाएगी, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये बात होगी। अब नाव बह रही है और यहाँ पर धारा बह रही है, तो नाव की चाल समझते हैं, धारा की चाल समझते हैं क्या है। अगर मैं दोस्तों बात करूं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या समझे, शांत जल में दोस्तों नाव की चाल समझे। शांत जल में नाव की चाल ये x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल, पानी रोका हुआ है, उसमें हम नाव की चाल की बात कर रहे हैं, बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। यानी जो अपनी नाव की चाल होगी दोस्तों, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानकर चलेंगे। नाव की चाल जहां पर भी गिवन होगी शांत जल में, को हम x एज्यूम करेंगे। और अगर दोस्तों धारा की गति की बात करें, धारा की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ करंट की बात करें, तो उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा यानी y से मान के चलेंगे, यानी स्पीड ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें या करंट की बात करें, तो वो y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमें मैक्सिमम टाइम पर जो चाल यानी स्पीड्स गिवन होंगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों दे रखी होंगी। ये होगी नाव की चाल और ये होगी धारा की चाल, यानी स्ट्रीम ऑफ फ्लो, पानी के बहने की दिशा।
अब दोस्तों दो तरह से पानी और नाव चलेगा, यानी नाव का बहाव और पानी का बहाव दो तरह से होगा। एक बार दोनों एक ही दिशा में बह रहे होंगे, एक बार दोनों अलग अलग दिशाओं में होंगे। हम वन बाई वन ये केस समझते हैं दोस्तों। अगर हम पहले डाउन स्ट्रीम के केस को देखें, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल बह रहा है, वो धारा के अनुकूल यानी धारा के जो इसका वो है बहाव है, नाव के पानी का बहाव है, नाव का बहाव दोनों सेम ही है दोस्तों। यानी मतलब नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो वाई की जो पानी की चाल होती है वो y किलोमीटर प्रति घंटा, हमने अभी आपको समझाया। आप फील करके देखिए, आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए दोस्तों, आप पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए, वहां पर आपने क्या करा, एक नाव ली, चलो भाई मैं नाव चलाऊंगा। तो नाव की जो चाल है दोस्तों वो x किलोमीटर प्रति घंटा, y पानी की चाल y है, और पानी बिल्कुल रुका हुआ है शांत, उस पर आप नाव चला रहे तो बड़े आराम से नाव चलने लगेगी। और अगर अगर मान लो पानी थोड़ा बह भी रहा है, फ्लो कर रहा है, उस पर भी आप नाव चला रहे हैं और उसी दिशा में नाव चला रहे हैं जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो आपकी नाव चलाने में पानी मदद करेगा। पानी मदद यानी पानी की धारा की जो गति है वो आपको सपोर्ट करेगी नाव को फ्लो करने में। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये मान लो एक ये एक फोन, ये मान लो एक नदी है, मान लो एग्जांपल, और नदी मान लो ये ऐसे झुका दूं मैं नदी नदी, तो यहाँ पर जो मैं नाव रखूंगा, यहाँ पर जो दोस्तों नाव रखूंगा, मान लो ये नाव है, अगर यहाँ पे नाव रखूंगा तो इतने दिन आप ये बह रही है, देखिए बह रही है ना, आप मतलब दिखेगा नहीं, आप फील करिए, देखिए नाव ऐसे बह रही है, तो ऐसे नाव बह रही है, यानी जो ये ढलान था, ढलान का मतलब क्या, इसका अगर पानी यहाँ पे यहाँ पे पानी फ्लो करेंगे तो इसका जो गति होगा पानी का वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में हमारी नाव भी फ्लो कर रही थी। अगर हम पानी को अगर अगर हमको अपनी नाव ऊपर लेकर आनी है, पानी ऐसे ही बह रहा है, पानी नीचे ही बह रहा है और नाव ऊपर लेकर आनी, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा पानी को काटना पड़ेगा, तब जाकर पानी की स्पीड को हटा हटा कर आना पड़ेगा, तब जाकर हम आ पाएंगे। शायद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो जब हम धारा की दिशा में फ्लो करेंगे तो वो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। जब दोनों चाल जुड़ जा रही हैं, यानी x प्लस वाई, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जा रही, ऐसी स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डाउन स्ट्रीम। लिख देता हूँ एक बार और मैं आपके लिए, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही है, धारा के अनुकूल बह रहे हैं हम, उसे डी बराबर एक्स प्लस वाई। जब हमारी नाव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी हमारा इस दिशा में बह रहा है, नाव की दिशा, बहने नाव के चलने की दिशा और पानी के फ्लो की दिशा अगर अपोजिट हो, उसको अप स्ट्रीम कहा जाता है, यानी धारा के प्रतिकूल चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो यानी वो अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा की जो चाल होगी, जो हमारी नाव की चाल होगी उससे माइनस धारा की चाल होगी, क्योंकि जब हम नीचे पानी जब बह रहा था तो हम नाव को ऊपर लेकर आ रहे थे, नाव एक्स की स्पीड से ऊपर आ रही थी, पानी नीचे जा रहा था, तो एक्स की स्पीड में वाई की स्पीड हटाते जा रहे हैं, यानी पानी को हटाते हुए हम ऊपर जा रहे थे, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। इतनी बातें क्लियर है। यानी अगर फाइनल पॉइंट में बात करें, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं, ये डाउन स्ट्रीम कहता है, क्योंकि दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर अप स्ट्रीम बात करें तो वो धारा की चाल से इसकी नाव की चाल हट जाती है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। इन दोनों के केस से मुझे देखकर एक बात ये समझ में आती है दोस्तों, इन दोनों के केस से मुझे ये देख के बात समझ में आती है कि जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर आप पॉजिटिव है एक्स, तो नाव की चाल जो होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगी। जब पानी की स्पीड के फ्लो से, पानी के फ्लो की स्पीड से नाव के फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो नाव फ्लो कर पाएगी, तभी तो नाव चलेगी, अदरवाइज पानी बह ले जाएगा। और डी की स्पीड पॉजिटिव है, ये ज़्यादा है, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है रादर देन अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों जोड़ दूं तो ये जो कट जाएगा, तो डी प्लस यू हो जाएगा बराबर 2x आ जाएगा, यानी नाव की जो चाल आ गई धारा के डाउन स्ट्रीम, धारा का अप स्ट्रीम को डिवाइड बाई 2 कर दें तो उसको हम नाव की चाल कहते हैं। अगर दोस्तों दोनों को मैं माइनस कर दूं, यहाँ पर दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यानी डी माइनस यू बराबर 2y आ जाएगा, यानी y बराबर डी माइनस यू बाई 2, यानी कि जो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है डी माइनस यू अपॉन 2 आ रही है। कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबको? इतनी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमें समझना आज के चैप्टर के लिए। तो हमने जो समझा फाइनली वो ये था
कि बोट एंड स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगी उसको हम x से एज्यूम करेंगे, जो धारा की चाल होगी उसको y से एज्यूम करेंगे, और अगर धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट और नाव की स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। डाउन स्ट्रीम में दोनों ही चाल हमारी ऐड हो जाती हैं, अप स्ट्रीम में दोनों ही चाल सबस्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर हमको नाव बोट की स्पीड निकालनी है तो d प्लस यू अपॉन टू करेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू। और अगर हमको नाव स्ट्रीम की चाल निकालनी है तो d माइनस यू डिवाइड बाई टू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने जो समझा, जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है, और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमेशा अप स्ट्रीम से दोस्तों ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कॉन्सेप्ट हमारे फाइनली यूज होने हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज की फर्स्ट क्लास थी जो कि कॉन्सेप्ट क्लास थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास था दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस करा बोट एंड स्ट्रीम का। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। मान लेते हैं जो धारा मतलब हम बोल रहे हैं एक नाव है जो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो चाल चल रहा है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, और जो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फ्लो हो रहा है। तो बताइए नाव की चाल क्या होगी और हमारी धारा की चाल क्या होगी, दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों स्वागत है। माय नेम इज रजत दोस्तों। तो हम लोग अनलॉक 20 देख रहे हैं दोस्तों कि आप किसी भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें 20% का आपको ऑफ मिलेगा। उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं रजत YT10। ये किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन में आपको काम आएगा। दोस्तों लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लासेस में जो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए घर से, और हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ना स्टार्ट किया था। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था, जो बोट होता है उसकी चाल x होती है, जो धारा होता है उसकी चाल y होती है। अगर दोनों चाल को जोड़ देंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, दोनों चाल को घटा देंगे तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम में दोनों नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में होती है, और हमारा अप स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों विपरीत डायरेक्शन में होती है। अगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन है, सवाल में दे रखा है, तो वहां से हम नाव की चाल डायरेक्ट दोनों ही चाल को जोड़कर आधा कर सकते हैं, या धारा की चाल निकालनी तो दोनों चाल का अंतर लेकर उसको हम ये कर सकते हैं, डिवाइड बाई टू कर सकते हैं। इसके बाद जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है, और डाउन स्ट्रीम की चाल हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे। ये क्वेश्चन हमको डाउन स्ट्रीम में दे रखा था, ये अप स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 22 + 10/2 यानी 32/2 16, 22 - 10/2 यानी 22 - 10 कितना 12×6 यानी 6 आ गया। तो 6 है धारा की चाल और 12 है नाव की चाल, 16 है नाव की चाल। चलो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपके सामने, यहाँ पे 33 से 13 कर लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं ये हमको दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में 33 और अप स्ट्रीम में 13 दे रखा है। इसको सॉल्व करके नाव की चाल कितना है, 33 + 13/2 46/2, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की चाल आ गई। वाई 33 - 13/2 यानी कि कितना आ गया 20/2, ये आ गया 10 आ गया। ये हमारे धारा की चाल आ गई 23 + 10। आप देख सकते हैं दोनों का सम x + y डाउन स्ट्रीम होता है, दोनों का अंतर 33 - 10 23 - 13 ये अप स्ट्रीम। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में 18 की स्पीड चलता है और अप स्ट्रीम में 32 चलता है। ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों कभी कि जो धारा और नाव एक साथ चले वो 18 की स्पीड से चले और विपरीत में 32 चलेगा। आइए मैं आपको ये जबरदस्ती सॉल्व करूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे ये
एक्स क्या होगा 18 प्लस 32/2 यानी 25। एक्स क्या होगा 18, 25 आ गया। वाई जो होगा वो 18 माइनस 32/2। आप मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव भी मान लो तो ये 7 आ गया। 25 प्लस 7 32 हो गया, जो कि 25 प्लस 7 32 हो गया, वो कि डाउन स्ट्रीम होना चाहिए। 25 माइनस 7 18 अप स्ट्रीम होना चाहिए, दोनों उल्टा हो रहा है। तो आप ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन से भी देख पा रहे हैं कि अप स्ट्रीम की चाल जो है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम से कम होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में अप स्ट्रीम ज़्यादा दे रखा है, तो ये सवाल वैलिड नहीं है। कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे, या कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट फाइंड, जो भी ऑप्शन हो, यह सवाल ही गलत है। ये केवल समझाने के लिए दिया गया है। दूसरे तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। स्पीड ऑफ बोट यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की गति, नाव की गति यानी x बराबर 12, ठीक है, x बराबर 12। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल 3, ये दे रखा है। जरा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल अप स्ट्रीम में बतानी है। अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई बतानी है। तो 12 माइनस 3 9, 9 हो गई नाव की चाल अप स्ट्रीम में। लेकिन हमको जो सवाल दे रखा था वो अलग था, तो हम अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले ये सवाल नहीं था सॉल्यूशन, सवाल ये कह रहा दोस्तों स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई की जो स्पीड है वो 12 है। धारा की चाल जो है 3 है, हमको अप स्ट्रीम में निकालना है, एक्स माइनस वाई की चाल निकालनी है। y की 3 रखते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम में, y की जब 3 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। x माइनस वाई कितना आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस 3 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटे जो होगी वो आपकी जो चाल होगी वो अप स्ट्रीम में होगी, 6 अप स्ट्रीम में दोस्तों रहेगी। क्लियर है भाई, पॉइंट क्लियर है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि x 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी टी निकालना है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी हमको दे रखा है 64 किलोमीटर। और ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालने, यानी स्पीड जो लिखूंगा वो डाउन स्ट्रीम के लिखूंगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, तो 13 प्लस 3 होगा यानी 16। ये 16 स्पीड आ गई, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम की, और हमें डाउन स्ट्रीम में ही समय पता करना है। तो डाउन स्ट्रीम में 64 चलना है 16 की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम का जो समय होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ प्रवाह चल रहा होगा नाव का। 4 घंटे का समय लगेगा 64 की दूरी तय करने में 13 और 3 की स्पीड के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको, यहाँ पर आपको सबको सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। अगर हम अगला सवाल को समझने का कोशिश करें, क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव है जो कि 750 मीटर चलता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है यू। देखो डाउन हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों ही आपस में अपने आप में क्या है चाल है, ठीक है, स्पीड है भाई। तो बोट जो है 750 मीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय 375 सेकंड का लग रहा है, यानी मीटर पर सेकंड में चाल है। इसको ब्रेक कर लो 15 से, 15 पना 75, 15 चौको 60, 15 पना 75, 5 से 10, 5 से 9, ये अप स्ट्रीम की चाल हो गई। अगर दोस्तों हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, जरा डाउन स्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस 750 ही रहने वाली है। टाइम 7.5 मिनट हो गया, नहीं 15/2 मिनट। ये मिनट में टाइम है, लेकिन अभी उससे पहले वाला हमने सेकंड में सॉल्व किया, इसको भी सेकंड में करेंगे। 30 कट जाएगा, 15 15 75, यानी 5/3 चाल आ गई हमारी, डाउन स्ट्रीम में आ गई। पॉइंट क्लियर है। अब हमें क्या करना, आगे चलते हैं सवाल। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट यानी नाव की चाल निकाली, तो हम जानते हैं डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। डी कितना है हमारे पास 5/3, और u कितना है दोस्तों 10/9, और डिवाइडेड बाई 2 है। 9 3 का एलसीएम आएगा 27, और नीचे 2 है। ये 9 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, और 9 बना 45, 9 से 3
बार कटेगा तो ये हो जाएगा 30, क्या जाएगा 75/27 × 2। तो 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 9, तो ये कितना आंसर आएगा 25/18। तो नाव की चाल आ गई 25/18, लेकिन ये जो आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में आया, और हमको ऐसा कुछ दे नहीं रखा था किसमें निकालना। तो अगर हमको नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड में डिमांड करता है तो 25/18 सवाल का आंसर। और अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में मांगता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 आ जाएगी, नहीं 18/5 से घटेंगे 5 आ जाएगी। ये 18 से 5 से घटेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ। अब ये आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो, आप निकाल सकते हो, धारा की चाल भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बार चेक करना चाहूँगा सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक नाव है जो कि 150 किलोमीटर की दूरी चलती है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, यानी डी बराबर डाउन स्ट्रीम, दूरी स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 15 घंटे का समय है, ये डाउन स्ट्रीम में जो इसकी चाल आ गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये बात समझ में आ गई। एंड ट्रेवल 48 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी अब अप स्ट्रीम में 48 चल रहा है और समय ले रहा 12 घंटे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड बोट की स्पीड निकालनी है और हमें धारा की निकालनी है। तो देखो x कितना होता है, 10 + 4 14/2 7। y क्या होता है, 10 - 4 6/2 3। तो 7:3 आ गया, देखो 7 3 10, 7 - 3 4। ये सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमने सेकेंड क्लास ली है। ये बोट एंड स्ट्रीम का बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा हूँ मैं। बोट एंड स्ट्रीम की मैंने ये दूसरी क्लास कंडक्ट करी है और ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, बेसिक क्वेश्चंस का कवरेज किया गया दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम की स्मॉल क्लास थी जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट करी 12-12 13-13 मिनट के क्वेश्चंस की सीरीज, जहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के कवरेज करेंगे, पूरा बोट एंड स्ट्रीम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों माय नेम इज रजत। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को स्टार्ट किया था, नाव और धारा के चैप्टर को, ठीक है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी थी, बेसिक काफ़ी कवर कर लिया था। बताता हूँ आपको। तो इस पर हम लोग 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम की 2 क्लास कर चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और वीडियो की शॉर्ट ड्यूरेशन को मैंने रखा था, कॉन्सेप्ट को समझा था। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम जानते हैं, जहां पर बोट आएगा वहां पर हम उसकी चाल को एक्स मानेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा तो वो, नहीं तो जो दे रखा है वो। और स्ट्रीम यानी धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में फ्लो कर रहे होंगे, नाव और धारा दोनों, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा, वहां पर दोनों चाल आपस में ऐड हो जाएंगी। और अगर कहीं पर भी नाव अलग स्पीड से जा रही है और बोट अलग स्पीड से जा रही है, तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे और वो चाल दोनों माइनस हो जाएंगी। अगर हमको नाव की चाल निकालनी है एक्स बराबर, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 होता है। और अगर हमें वहां पर अप स्ट्रीम निकालना है, यानी सॉरी, अब वहां पर हमें धारा की चाल निकालनी है, तो d - u/2 हो जाएगा। इतनी बातें समझी थी। उसके बाद ये समझा था जो धारा की चाल होगी वो हमारी, जो हमारी नाव की चाल होगी धारा से ज़्यादा होगी, और जो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी वो अप स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने समझी थी। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22। स्टिल वाटर में जो स्पीड है, यानी नाव की जो चाल है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल, वो कितनी है, x बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की जो चाल दे रखी है, y बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक तरीके से, धीमे धीमे,
तभी ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सब टाइम वेस्ट है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज रिस्पेक्टिवली इतना इतना डिस्टेंस है, यानी डाउन स्ट्रीम में वो 53 चलता है, अप स्ट्रीम में 70 चलता है, तो हमको बताना है अगर हम डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल देखेंगे तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी ये डाउन स्ट्रीम में, तो 22 प्लस 4 26.5 हो जाएगा। और अगर हम अप स्ट्रीम में चाल देखें दोनों माइनस हो जाएंगी, 22 में से 4 जाए 5 जाएगा तो बचेगा 17, यानी 17.5 हो जाएगी, 17.5। ये दोनों चाल हमने निकाल ली। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है दोस्तों? समय का रेशियो निकालना है। ये हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय का रेशियो निकालना अपने आप में बहुत ईजी है। एक तरफ T1 लिखेंगे, एक तरफ T2 लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 बाय 1 चीजें स्टार्ट कर देंगे। आइए देखिए समझते हैं। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, यानी टाइम का रेशियो पहले क्या दे रखा है, पहले डाउन स्ट्रीम दे रखा है, तो पहले डाउन स्ट्रीम का समय रेशियो मतलब कुछ ऐसे लिख लीजिए T1 रेशियो T2। ये डाउन हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो डाउन समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो डाउन स्ट्रीम में हमने चला दोस्तों 53, तो डाउन स्ट्रीम की 53 लिखी। और अगर अप स्ट्रीम में कितना चल रहा हूं मैं, अप स्ट्रीम में 70। डाउन स्ट्रीम में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी लिखी, चाल कितनी है, ये चाल डाउन स्ट्रीम में लिखना, डाउन स्ट्रीम में 26.5 चाल है, और अप स्ट्रीम में जो चाल है वो 17.5 है। अभी देखूंगा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना कैसे है, ठीक है, 17.5 कैसे आ रही देखता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, ये 26 से काट दिया 2 आ गया, और इस 17.5 से ये कटेगा कि नहीं देखिए, 17 चौको 68, 17 चौको 68 कट जाएगा ये। आप एक और कर लो, जीरो बढ़ा दो, अगर आप नहीं कट कर पा रहे 5 से कट दीजिए, या 15 से काट दीजिए, 15 चौको 60 काटेंगे नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 से 15 और 2 पचम 25, 5 से काटेंगे 140 आ जाएगा। अब फिर काटे 35 से, ये 4 बढ़ जाएगा, 2:4 यानी 1:2 आ जाएगा, 1:2, यानी समय का रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जो हमने और आपने समझा। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमने समय का अनुपात निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में समय का अनुपात निकाला दोस्तों। समय बराबर दूरी बटे चार होती तो 53 बटे 26.5 2 आ गया, और 70 बटे 17.5, ये डायरेक्ट 4 बार कट रहा था, लेकिन मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताया 1:2 रेशियो का टाइम निकल आया। अगला समय देखेंगे, अगला सवाल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, बोट मतलब नाव, नाव की चाल जो है x है, ये रेशियो दे रखा और स्टिल वाटर में स्ट्रीम की चाल, ये 5:3 हमको दे रखा, हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। रेशियो ऑफ टू डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रिवर, 10 और 7 की दो डिफरेंट दे रखी है हमको, रेशियो दे रखा 10 और 7 का डिस्टेंस का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो है। जरा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो। सबसे पहले जो दे रखा है हमको अप स्ट्रीम दे रखा है, ये अप स्ट्रीम, दूसरी बार डाउन स्ट्रीम दे रखा, इसके समय को अनुपात निकालना है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अभी क्या था, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चार होता है, 10 की दूरी कवर कर रहा हूँ और इधर 7 की दूरी कवर कर रहा हूँ, जो मैं 10 की दूरी कवर कर रहा हूँ 7 की, यहाँ पे अप स्ट्रीम करना है, अप स्ट्रीम में चालों का डिफरेंस ले लूंगा 2, और डाउन स्ट्रीम में चाल का सम कर दूंगा 8, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 40:7 आ जाएगा, 40:7 हमारे पास समय का अनुपात आ गया, 40:7 आ गया। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं? क्या सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? 40:7 क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? 40:7 क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हम एक बार चीजों को और वेरीफाई कर लेते हैं। आइए, हमें क्या निकालना है, समय का जो रेशियो निकालना है वो अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम में निकालना है, समय का रेशियो, यानी ये निकालना है। आइए थोड़ा सा और देख लेते एक बार। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो अप स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 10, अप स्ट्रीम में 5 - 3 2 होता है, और डाउन स्ट्रीम में दूरी चल रहा है 7, और ये होता है 5 और 3 8, ये होगा 5, 40:7 मेरा वैसे भी आ रहा, पहले भी आ रहा था। बताइए, इतनी बातें क्लियर है? अगर आपको कोई चीज दिक्कत है तो आप खुद से सॉल्व करिए, समझिए
और समझने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको आराम से करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है भाई, करिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई, एक निश्चित दूरी ट्रेवल कर रहा है बोट में डाउन स्ट्रीम से, यानी डाउन स्ट्रीम से चलता है वो, एक निश्चित दूरी तय करता है डाउन स्ट्रीम से, एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। ये दोनों तरफ से, एक बार नाव से धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के अलग आता है, और वो एक निश्चित दूरी दोस्तों कवर करने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, समय का अनुपात दे रखा 1:2, हमें समय का अनुपात 1:2 दे रखा है, बस सवाल यहीं पर हमें सवाल को सॉल्व करना है। समय का जो रेशियो है दोस्तों वो 1:2 दे रखा है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। आइए देखते सवाल को सॉल्व करके। यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी जाते समय भी उसकी वही दूरी थी, आते समय भी वही दूरी थी, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दूरी सेम थी, यानी दूरियां दोनों ही बराबर है। आइए, अगर जब दूरी चाल बराबर होता है, दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये दोनों का स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा। जहां पर डाउन स्ट्रीम होगा वहां पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखेंगे, जहां पर अप होगा वहां पर अप होंगे। तो एक स्पीड ऑफ बोट इन 4 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम है तो 4 की स्पीड रखेंगे दोस्तों हम लोग, 4, 4। और हमें अप स्ट्रीम में स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमने आप सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दे रखी, तो हमने वाई मान ली उसको। और टाइम जो डाउन स्ट्रीम में था वो एक था टाइम, तो एक लिखा, बराबर। अप स्ट्रीम जो दोस्तों है, अप स्ट्रीम होता है 4 - वाई, क्योंकि x - वाई होता है, x की वैल्यू 4 और ये 2 हो गया। 4 + वाई बराबर 8 - 2 वाई हो गया। ये 3 वाई इधर हो गया, 3 वाई बराबर 4 हो गया, तो वाई बराबर 4/3 आ गया। यानी जो धारा की चाल आ रही दोस्तों वो 4/3 आ रही है। जो धारा की चाल आएगी दोस्तों वो 4/3 निकल कर आएगी, 4/3। आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, एक बार देखते हैं सब सही चल रहा है। हाँ, सब सही चल रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथ। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट यानी कि एक्स, 8 दे रखी, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जाता है उसी स्पीड से, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए आता भी उसी से, यानी अप स्ट्रीम में। तो वो एक वही बात है, अगर आप एक रास्ते में जाएंगे उसमें आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ टाइम दे रखा है, जब वो जा रहा होगा तो 8 + वाई की चल, यानी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये, और जब वापस आ रहा होगा तो वो 8 - वाई। ये तो हमने दूरी लिखी, अगर समय का मल्टीप्लाई कर दे समय का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 40 + 5 वाई इज इक्व टू 88 - 11 वाई। ये इधर आएगा तो ये 16 वाई हो जाएगा, और उधर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। क्या हमारे पास 16 × 3 = 48, यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। क्या धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही, एग्जैक्टली आ रही। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और सॉल्व वापस दोबारा करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम अगली क्लासेस में आपके डाउट्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हमने कवर किए 1 2 3 4, ये आप जरूर क्वेश्चंस कवर करिएगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट रखा है जो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा पॉजिटिवली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आप सभी का दोस्तों स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे आपको पता होना चाहिए प्रीवियस क्लासेस में मैंने बोट एंड स्ट्रीम की क्लास स्टार्ट करी है, यानी नाव और धारा के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था, और कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, यानी टोटली 3 क्लासेस कर चुके हैं। और जो कि जो 3 क्लासेस हैं वो 12 मिनट के ड्यूरेशन के अप्रॉक्सीमेट रखा गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन रखा गया ताकि आपको पढ़ना आसान हो, आपको ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना लगे, और आराम मस्त तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं।
तो ये क्वेश्चन था प्रीवियस क्लासेस में, हम यहाँ तक कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, देखिए दोस्तों, अ बोट ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। एक तो बोट एक दूरी तय कर रही है जो कि एक निश्चित दूरी है, और वो अप स्ट्रीम में तय कर रही है 5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। एंड कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो दोनों ही केस में सेम है, यानी अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में दोनों ही डिस्टेंस जो है वो सेम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 आवर में फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है दोस्तों। आइए देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर चाल रखेंगे तो चाल गुणे समय, हमें बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। स्पीड रखना है तो अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड रखेंगे हम, सॉरी अप स्ट्रीम में स्पीड रखेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और एक्स इस अप स्ट्रीम में जो समय ले रहा हूँ मैं 5 ले रहा हूँ, और जो डाउन स्ट्रीम में हमारी चाल होगी वो एक्स प्लस वाई होगी। और जो मैं समय ले रहा हूँ वो 2 घंटे का समय डाउन स्ट्रीम में ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, मल्टीप्लाई करो, 5x - 5y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2y। इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। हमें क्या निकालना, स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी x अपॉन वाई कितना हो गया, 7:3 आ गया। यही सवाल का आंसर आ गया, 7/3 आ गया। ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमने कंडक्ट करा। बहुत ही बेसिक सवाल है, हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ बोट इस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की जो चाल है वो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड बोट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस एक निश्चित दूरी तो तय करना डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, यानी डाउन का मतलब एक बार गया और एक बार उसी चाल से उसी दूरी पर वापस आ जाना अप स्ट्रीम। इन 3 घंटे एंड 9 घंटे हमें ये बताना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, इसकी डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी जाते समय भी वही दूरी तय करना है और आते समय भी दूरी वही तय करना है। तो जब दोस्तों डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वो दोनों ही बराबर होगा। एक बार डाउन स्ट्रीम होगा तो एक बार अप स्ट्रीम होगा। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो एक्स प्लस वाई होगा, एक्स की स्पीड दे रखी 4 और वाई यानी धारा की चाल हमने वाई मान ली। अब जो डाउन स्ट्रीम है वो जब चलता है तो 4 किलोमीटर की समय लेता है, 4 हो गया। और जो समय लेता है वो 3 घंटे का समय लेता है डाउन स्ट्रीम में, तो 3 हो गया। और जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि धारा नाव की चाल माइनस धारा की चाल, और उसको समय लग रहा है 9 घंटे का, ये 3 से 3 कट जाएगा। 4 प्लस वाई बराबर 12 माइनस का 3y, ये 12 हो जाएगा, 3 चौको 12। ये इधर आ जाएगा, 4y बराबर 8 आ जाएगा, और ये y बराबर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर धारा की चाल जो निकल कर आई वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई। सवाल समझ में आ रहा है आपको? नाव की चाल 4 दे रखी थी, धारा की चाल 2 निकल कर आ गई, ठीक है। यहाँ तक का ये बात हो गया। ओके, अब आप यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। 4 + 2 6 × 18 हो गई, है ना। आप यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, 18 किलोमीटर हो गई, वो भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, स्पीड ऑफ बोट इस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट यानी कि बस हमें एक्स लिख देना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना कुछ सोचे। और बोट जो है वो एक सर्टेन दूरी तय करती है, एक निश्चित दूरी जाएगी और एक निश्चित दूरी आएगी। एक बार डाउन से जाएगी तो एक बार अप से आएगी। भाई पानी एक बार ऐसे बह रहा है, अगर एक बार आप पानी की तरफ जाओगे, जब वापस आओगे तो पानी के विपरीत आना पड़ेगा। अपने आप एक बार डाउन हो जाएगा, वो अपने आप एक बार अप हो जाएगा डिस्टेंस। और वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में। थ्राइस द टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम में, यानी यहाँ पर जो समय का रेशियो है वो 3 रेशियो में है, 3:1 में जो समय का रेशियो दे रखा है। ये बात को समझेंगे, जो अप स्ट्रीम में समय ले रहा है वो 3 गुना है किसका, डाउन स्ट्रीम में जो समय लिया जा रहा है उसका 3 गुना अप स्ट्रीम। आप जानते हो अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमको दे रखा, अगर हम डाउन स्ट्रीम को बात बराबर करेंगे, यानी दोनों की डिस्टेंस बराबर करेंगे दोस्तों, ये डाउन और ये अप, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 + x, ये 1 गुना है।
तो 15 माइनस वाई जो होगा, 15 माइनस वाई यानी 15 माइनस एक्स, नॉट वाई, 15 माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या है कि ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम है, और इस समय 3 गुना हो गया। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो 15 प्लस एक्स बराबर 45 माइनस का 3x। ये इधर आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू 15 7.5 आ रही है। ये y की वैल्यू 7.5 आएगी। थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन हमें ठीक करना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं। ये रहा, आराम से, क्योंकि हमें x तो दे रखा है ना। 15 प्लस वाई, 15 माइनस वाई, 15 प्लस वाई, 45 माइनस 3y, ये 4y 34, और y बराबर 7.5। यानी जो y आया, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ रहा है वो 7.5 आ रहा है। यानी जो धारा की चाल आ रही 7.5 आ रही है, यही निकालनी थी, 7.5 निकाल दिया हमने, और ये आसान से क्वेश्चन निकल आया। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, इतना ईजिएस्ट तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल यानी एक्स इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 3 गुनी है, और जो बोट है वो 6 घंटा समय लेती है 48 किलोमीटर को अप स्ट्रीम के कवर करने में, अप स्ट्रीम को कवर करने में। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब सवाल। जितनी भी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो अपने आप में बहुत ही कम है। स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम्स, स्पीड ऑफ बोट जो है वो दोस्तों 3 गुना है। स्पीड ऑफ बोट इज 3 टाइम। बहुत आराम से देखिए इस सवाल को, इतना कूड़ा कि जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की वो कम है। ठीक है, अगर हम अप स्ट्रीम में देखें, देखो बोट जो है 6 घंटा लेती है 48 किलोमीटर चलने में अप स्ट्रीम। अगर हम अप स्ट्रीम में चाल देखेंगे, अप स्ट्रीम में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 48, और दूरी बटे जो समय है, हमें अगर समय निकाले, समय 6 ले रहा, तो ये 8 आ गया। ये कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 8 आ गया है ना, 8, और 8 अप स्ट्रीम में आया। अप स्ट्रीम कितना होगा, 3 माइनस 1 2, यानी इसको अगर हम यहाँ पे ए मान लें, ए, तो ये 2a हो गया, यानी ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अप स्ट्रीम वाला क्या, 3 माइनस 2 ए बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करो तो 12 और 4 आ गया। ये वाली बात क्लियर है, यानी धारा की चाल 12 हो गई, और नाव की चाल 12 होगी, धारा की चाल 4 हो गई। इतनी बातें क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं। अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा हमको कवर करने में डाउन स्ट्रीम में, 80 किलोमीटर चलने में डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोनों चाल जोड़ना, 12 प्लस 4 16, 5 घंटे का समय लगेगा इसको चलने में, 5 घंटे का समय लगेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। जो सवाल था वो कह रहा था जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है वो 3 गुना और 1 गुने का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना रेशियो दे रखा है हमको। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो बोट है वो 6 घंटे चलती है 48 किलोमीटर को अप स्ट्रीम कवर करने में। अगर हम इसको 3a और 1a मान लें, अप स्ट्रीम का मतलब है दोनों चाल का अंतर लेना। ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी 48 किलोमीटर चली जा रही, और समय 6 घंटे लिया जा रहा है। ये 8 आ गया, 8, 2a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, यानी a यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 12 और 4 का रेशियो हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 12 और 4 आ गया। अब समय निकालना है हमें डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जो चाल लिखेंगे वो 12 प्लस 4 लिखेंगे, और जो डिस्टेंस चल रहा है वो 80 चल रहा है, तो 80 बटे 16 कितना हो गया, 5 घंटे का समय हमको लगेगा अपना डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करने में। इतनी बातें क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। अगला, स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाफ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन एक्सट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में जितनी भी चाल लगेगी उसका हाफ ये होगा दोस्तों। y बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई, यानी कि 12 माइनस वाई, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस वाई,
ये हो जाएगा 3y इज इक्व टू 12 दोस्तों, यानी धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या ये सबको दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ रही हैं? अभी तक हम सिर्फ बेसिक की बातें कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक जितना भी हमने कवर किया वो बेसिक क्वेश्चंस का कवरेज किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेसिक समझने में कोई दिक्कत नहीं करी होगी। इसके आगे की क्लास में आगे क्लासेस में डिस्कस करूंगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप फीडबैक जरूर दें, ये बेसिक क्लास जो हमने ये 10 से 12 मिनट का वीडियो ड्यूरेशन स्टार्ट करा, ये आपको कैसा समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। माय नेम इज रजत दोस्तों। दोस्तों कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने यानी कि प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया था बोट एंड स्ट्रीम, जिसको नाव और धारा कहा जाता है। उसके 3 से 4 वीडियो भी दिए थे और एक पूरा बेसिक पार्ट का वीडियो अपलोड किया था कंबाइंड करके। और उसके आगे की बात बढ़ाने जा रहे हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा रिवीजन भी कर देंगे आपको, आगे चलते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो अभी तक हमने बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या आपको पढ़ाया है। ये बोट एंड स्ट्रीम में मैंने आपको बताया है कि जब भी धारा की नाव की चाल लिखनी है तो हम एक्स एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और धारा की चाल को वाई से डिनोट कर रहे हैं। जो नाव की चाल होगी वो हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी, यानी करंट की धारा से, करंट की चाल से ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों। जब नाव और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। जब नाव यानी बोट और स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप अप स्ट्रीम कहेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही स्पीड्स आपस में ऐड हो जाती हैं। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। यानी जाने यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो नाव की चाल होती है वो धारा की चाल से ज़्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। और ये भी देख सकते हैं ये पॉजिटिवली निगेटिव होने के कारण जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है डाउन प्लस अप डिवाइड बाई 2। यानी नाव की चाल आप डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग देकर निकाल सकते हैं। और धारा की चाल को आप डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे पास हो गए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर आए थे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर अब हम आगे बढ़े, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, यानी कि नाव की चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। एक बोट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल करती है। अगर ये पॉइंट ए को हम ये पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। एक नाव है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, बताओ क्या हुआ। हाँ भेज दो, कब तक आ जाएगी? ठीक है, ले लेंगे। ठीक ठीक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए से, सॉरी फॉर द इनकरेंस, कॉल आ गया था। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं और रिटर्न बैक करते हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं और रिटर्न बैक टू द पॉइंट बी टू पॉइंट ए की तरफ आते हैं। ठीक है, पॉइंट ए, देन टोटल टाइम टेकन इज 20 आवर। यानी यहाँ से जाने का समय जो है, जाते समय और आते समय दोस्तों जो लगता है वो 20 घंटे का समय लगता है। 20, जाते समय और आते समय जो दोस्तों समय लगता है वो 20 घंटे का समय लगता है। आते समय और जाते समय 20 घंटे का।
हमें डिस्टेंस बतानी है ए और बी के पॉइंट की, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी दोस्तों। डिस्टेंस बतानी ए से बी के बीच की दूरी है। क्वेश्चन समझ में आया? जब हम दोस्तों, आप लोग एक बात समझिए, ये फील करिए, अगर ये मान लीजिए कोई धारा ऐसे फ्लो हो रही है, यानी धारा यानी कि पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम हमारी ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे ये पानी है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और एक बार एक नाव लेकर आदमी जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो वो नाव की धारा की दिशा में जा रहा है, और जब वो वापस उसी पॉइंट से आएगा तो ये धारा के विपरीत जा रहा है। तो यानी जब कभी भी हम एक पॉइंट से एक पॉइंट पर जाएंगे, सर्टेन पॉइंट से वापस आएंगे, तो एक बार जरूर धारा के साथ जाएंगे, एक बार जरूर धारा के विपरीत आएंगे, ये बात फिक्स होगी। यानी एक सर्टेन पॉइंट से मैं एक सर्टेन पॉइंट तक जाऊंगा, वापस उसी पॉइंट से यहां पर आएंगे, तो एक बार जरूर हुआ होगा, मैं एक बार स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, दूसरी बार उसके अपोजिट आएगा। पहले कुछ भी हो सकता है पहले हमने धारा के साथ चला जाऊं, दोबारा मैं विपरीत आऊं, हो सकता है पहले अपोजिट जाना पड़ जाए और पहले और बाद में धारा के साथ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों चीजें एक एक बार फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर हम एक बार डाउन स्ट्रीम गए, यानी कि धारा के साथ गए, और एक बार अप स्ट्रीम गए, यानी जो डाउन स्ट्रीम में जाने का समय लगा और आते समय जो समय लगा, वो टोटल हमको दे रखा है 20 घंटे का। यानी हमने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रास्ता चलना स्टार्ट किया, उसमें जो समय लिया है, और उस पॉइंट से उस पॉइंट तक वापस आने में जो समय लिया है, वो 20 घंटे के बराबर है। ये सवाल हमको दे रखा है ऑलरेडी में। ठीक है। समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर हम डिस्टेंस देखें दोस्तों, तो डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है, तो हमने उसकी शॉर्टेन डिस्टेंस जो है डी मान ली। स्पीड डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, 10 + 4 14 हो जाएगी। प्लस अप स्ट्रीम की बात करें तो दूरी 10 - 4/6, ये 20 के बराबर आ गया। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्या, दूरी मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो 14 और 6 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, वो 42 आएगा। तो 14 तिहाई 42 और 6 सत्ते 42, ये आ गया 20 हो गया। ये जीरो से जीरो कट जाए, 7 और 3 10, 42 दूनी 84, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी दोस्तों वो 84 निकल कर आएगी। 84 होगी जो दूरी होगी ए से लेकर बी के बीच की, टोटल दूरी जो होगी वो 84 होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये था इस क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन। अगर अभी इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे पैटर्न से बनाना हो, दूसरे तरीके से बनाना हो, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, आइए देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो 10 और 4। एक बार हमको पता है ये धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा। अगर जब धारा के साथ जाएगा, जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तो स्पीड 10 + 4 14 हो जाएगी, इसे डाउन स्ट्रीम का। जब धारा के विपरीत जाएगा तो 10 - 4 6 हो जाएगा, जिसे अप स्ट्रीम कहा जाएगा। 10 और 14 और 6 का एलसीएम जो होगा दोस्तों 42 होगा। 14 तिहाई 42 होगा, 6 सत्ते 42 होगा। ये था स्पीड का रेशियो था दोस्तों। हो सकता है मेरे पीछे ना दिख रहा हो, तो मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। दोस्तों ये रहा दोस्तों। तो हमारे पास था एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो 10 और 4, वाई की वैल्यू 4, 10 और 4 14 हो गया, और 10 - 4 6 हो गया। 14 और 6 का जो एलसीएम आ रहा दोस्तों 42 आ रहा। यानी ये स्पीड थी हमारे पास, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी, अप स्ट्रीम थी। हमने एक एलसीएम लिया, एक एज्यूम करा डिस्टेंस, डिस्टेंस मान ली मैंने, ये 42 मानी है डिस्टेंस, इन दोनों के एलसीएम के बराबर एज्यूम कर दी। अगर हम डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड करेंगे, यानी दूरी से चाल को भाग देंगे, तो समय प्राप्त होगा 42/14 3, और 42/6 7, ही समय प्राप्त हुआ। सवाल कह रहा है कुल दूरी तय करने में 20 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर जो समय टोटल लग रहा है दोस्तों 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 यूनिट का टाइम लग रहा है। सवाल मुझसे 20 यूनिट कह रहा है, यानी 20 घंटे कह रहा है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 गुना है। अगर एक यूनिट है तो 42 का 2 गुना करना पड़ेगा, 84 होगा। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 84 दोस्तों। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक की बात है? यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं दोस्तों? बहुत ही उम्दा। आप इस सवालों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। 5 और 1 6 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 12 के बाद ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। टोटल समय जो लगा 5 लगा। सवाल कह रहा है टोटल समय 15 घंटे के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 गुना हो गई, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 36। ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 36 दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर है, ये हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन को उसी तरह से बनाना था तो डी बटे 5 और 1 6, एक बार 6 होगा, एक बार डी बटे 5 माइनस 1 4 होगा, टोटल समय 15 के बराबर है। एलसीएम लेंगे 12 आएगा तो 2d प्लस 3d डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 15। तो 2 3 5 से कट जाएगा 3, तो डी बराबर भी 36 आ रहा है। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे, ये बेसिक सोल्यूशन है। 2 क्वेश्चंस कराए मैंने इस पैटर्न पर, तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। इससे पहले हमको नाव की चाल और धारा की चाल गिवन थी, जिसको मैं एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम से एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा था, लेकिन अभी हमको रेशियो गिवन है। तो बोट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इतना इतना करते हैं, टोटल टाइम साथ लेता है। यानी वही बात, डी बटे समय, समय ये देखो क्या बोला है, ये टोटल समय जो डाउन स्ट्रीम में ले रहा है, टोटल समय जो अप स्ट्रीम में ले रहा है, ये टोटल समय हमको 7 घंटे दे रखा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय और दूरी बटे चाल। तो डाउन स्ट्रीम में जो दूरी चल रहा है वो 48 है, और जो अप स्ट्रीम में चल रहा है वो 54 है, ये 7 है। अभी इस दूरी को चाल से डिवाइड करना बाकी है। चाल क्या, मान लो 5 के 1 के है, तो ये डाउन स्ट्रीम में 5 के प्लस 1 के 6 के, 5 के माइनस 1 के 4 के हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये सॉल्व कर लो, ये हो गया 13.5। सॉल्व कर लो इसको भी, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 5 के प्लस 1 के 6 के, 6 के बटे डाउन में, अच्छा डाउन की स्पीड 54 है, उल्टा हो गया, देखो सॉल्यूशन में ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, ये डाउन स्ट्रीम पहले लिखा गया तो पहले 54 है, 54 बटे 5 और एक 6 के, ये के मान लिया। अप स्ट्रीम 48 है तो 5 माइनस एक 4 के बराबर सा, वही कहो कट नहीं रहा था, हो सकता पॉइंट में रहा। 9 हो गया, ये 12 हो गया, 12 प्लस 9 21 हो गया, बराबर ये के जो है इधर चला जाएगा 7 के, तो के की वैल्यू 3 आ गई है। ये 3 यूनिट आ गई, तो 5 के यानी कि 15, 1 के यानी कि 3। तो हमारे पास जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पॉइंट क्लियर है, किसी को दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 15 और 3 की हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, 15 और 3, ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8:1 है। एक बोट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में, फिर वो चलता है डाउन स्ट्रीम में, और टोटल समय जो लेता है वो 5 घंटे के बराबर लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो अप स्ट्रीम में चली जा रही है वो 42 किलोमीटर की दूरी है, जो डाउन स्ट्रीम में चली जा रही है वो 36 किलोमीटर की दूरी है। अप स्ट्रीम में चलेंगे तो यहाँ पे के मान लो 8 माइनस 1 7 के हो जाएगा, और ये 9 के हो जाएगा, ये 5 के बराबर है। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 बराबर 5 के हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 16 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर सवाल हमसे पूछता नाव की चाल बताओ तो मैं बोलता 16 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे धारा की चाल बोलता तो मैं बोलता 2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए उसने कुछ और मांगा, समय मांगा। कब, जो डाउन स्ट्रीम में समय, कितनी दूरी तय करना, 90। तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी होगी, 16 और प्लस 2 18, 18 की चाल होगी, 18 पंचे 90, ये 5 घंटे का समय लगता है हमको डाउन स्ट्रीम में चलने में। इतनी बातें क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक के क्वेश्चन में, देखते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर पॉज करते, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के कवरेज करे दोस्तों। इस बाकी सारे क्वेश्चंस को आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगा। इस शॉर्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को सपोर्ट करें जैसे भी आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी दोस्तों का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। माय नेम इज रजत दोस्तों। मैंने कुछ क्लासेस पहले अभी स्टार्ट किया था, बोट एंड स्ट्रीम। क्या स्टार्ट किया था? बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट किया था दोस्तों। नाव और धारा स्टार्ट किया था, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम जब स्टार्ट किया था तो कुछ क्लासेस कर चुके हैं, बेसिक क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये 10 से 12 मिनट की वीडियो की एक छोटी सी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर भी रहे हैं। आइए देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चंस कर चुका था मैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं जो हमें आज पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स। 50% ज़्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। यानी एक्स और वाई में रिलेशन क्या, अगर वाई 100 है यानी स्ट्रीम की स्पीड 100 है तो नाव की स्पीड कितनी है? 50 ज़्यादा है, यानी 150। इसे कट करेंगे, रेशियो कितना आएगा? 50 से 3 और ये 2 रेशियो, 3:2 ये रेशियो। तो इसको के मान लो, यूनिट। ओके। अब बोट ट्रेवल इन अ डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल होती है और फिर अप स्ट्रीम में होती है। टोटल टाइम बता रहा है, टाइम टोटल लगेगा 5 घंटे का। सवाल ये था। बेसिक तरीका सॉल्व करने का, डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी, इस बार डिस्टेंस दे रखी। इससे पहले जो सवाल सॉल्व किया उसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी थी। डिस्टेंस, स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में 3 और 2 5 की हो गई। अप स्ट्रीम में जो स्पीड है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 9 किलोमीटर है और 3 - 2 1 किलोमीटर, यानी 1 के इज इक्व टू 5। ये आ जाएगा 6 दोस्तों। 9 और 6 15 बराबर 5 के। तो के की वैल्यू 3 आ गई। जैसे के की वैल्यू 3 आ गई, स्पीड ऑफ बोट निकालना था तो 9 हो गई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बताना होता तो 3 और 2 6 हो जाता। तो 9 और 6 इसकी स्पीड दोस्तों निकल आई है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट यानी 6 किलोमीटर। क्या कह रहा सवाल, क्या कह रहा देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी 6 किलोमीटर ज्यादा है। अगर मान लो ये स्पीड हमको, मान लो पी दे रखी, पी, तो ये पी से 6 ज्यादा है। 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 6 ज्यादा है, यानी P+6। ये इसका रेशियो बनेगा। ओके। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में चलती है, फिर अप स्ट्रीम में चलती है। डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम 7 घंटे का लेती है। तो वही तरीका है, जाते समय आते समय का टोटल समय 7 घंटा। जब हम जा रहे थे तो हम 32 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड जुड़ जाती, तो P+P 2P+6 हो गया। तो लौट के आ रहे थे तो 18 किलोमीटर चलना था और दोनों को माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 7 के बराबर है। इसको सॉल्व करना, ये 3 आ गया, ये इधर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। 7 - 3 4, 4 से काट देंगे ये 8 हो जाएगा। यानी 8 बराबर 2P+6 हो जाएगा। 2P बराबर 2 हो जाएगा तो P बराबर 1 आ जाएगा। जैसे P की वैल्यू 1 आएगी, एक्स और वाई का जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी 7 और 1 आ जाएगी। यानी स्पीड ऑफ बोट है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 7 और 1 ये आ जाएगी चाल हमारी, 7 और 1। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक की बातें सारे दोस्तों क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन था, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आइए अब हमें ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि एक अलग लेवल के क्वेश्चन है। क्या देखते हैं इनसे भी कोई अलग तरह के क्वेश्चन है? ओके, ये अभी इधर नहीं है।
आइए इन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक क्वेश्चन समझेंगे तो हमें सारी चीज समझ में आएगी। एक नाव है जो कि 36 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में चलती है। डाउन स्ट्रीम में चलने का मतलब है x प्लस वाई में 36 चलती है। डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में चलती है, यानी x माइनस वाई में। टोटल टाइम टेकन इस 11 घंटे है। ध्यान से समझते हैं, नाव की चाल x, धारा की चाल y, यानी चलते समय और आते समय का दोनों के जो समय दे रखा है वो हमको 11 घंटे दे रखा है। तो बेसिक क्वेश्चन का तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? 36 की दूरी थी, दूरी बटे चाल, यानी डाउन स्ट्रीम था तो x प्लस वाई प्लस का, और ये है डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम, और टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 11 आवर। ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन सॉल्व करने का। दूसरा कह रहा है एंड द सेम बोट ट्रेवल 72 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई होगा। 60 इन द अप स्ट्रीम, 60 हो गया अप स्ट्रीम में, और ये टोटल 16 घंटे हो गया। ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की यानी x की वैल्यू निकालनी। ये दो इक्वेशन हमारे सामने बन गई है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगी। एक और तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए, यानी ऑप्शन में x की वैल्यू जो गिवन हो वो आप यहाँ पर रख दीजिए, x और y की वैल्यू। खाली x की वैल्यू मांगेगा तो ऑप्शन से भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप, तो भी फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। इसके एक तरीका अभी निकालेंगे इसको सॉल्व करने का। पहले अगर इसको आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको यही इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें 36 और ये 72 बन जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 96 हो गया था, ये 96, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 96 बटे एक्स माइनस वाई हो गया था ये, जब 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, माइनस किया था तो माइनस का 60 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्व टू, ये हो गया। माइनस करेंगे तो ये माइनस करो तो माइनस के 5 के बराबर आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 22 माइनस 5 कुछ और हो जाएगा, क्योंकि 2 करेंगे तो 22, 16 में से जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रोसेस को मैं आगे लेकर आता हूँ, यहाँ पर व्हाइट कलर से। एक्स माइनस वाई जब एलसीएम लेंगे तो 96, 60, 30, 36 हो जाएगा। 36 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्व टू 6, ये 6 से 6 कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई। ये x माइनस वाई की वैल्यू सॉल्व होकर 6 आई है। अगर x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करोगे तो ये 8 बन जाएगा, और 8 इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों 12 आ जाएगी। ये 2 निकल कर आ गई। ये अप स्ट्रीम आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई। इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या निकालना है? बोट x। x क्या होता है? अप स्ट्रीम 12 6 18 बटे 2 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ये तो इसलिए इजी हो गया क्योंकि 36 और 72 का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर ये 36 और 72 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इस सवाल का आंसर नहीं निकल पाता, मतलब जितनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता जितनी जल्दी ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। अगर हमारे ऑप्शन में 9 और 3 की वैल्यू दी रहेंगे तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। 9 और 3 12 है, 9 और 3 12 हो गया तो यहाँ 12 रखना, 9 में से 3 जाएगा 6 रखना, इसको काटना, 12 3 36, और 6 8 48, 3 और 8 11, ये आ गया। 9 से 9 और 3 12, और 9 में 3 या 6 10 आ गया, और 9 8 72, 12 चंग 72, 10 और 6 16 आ गया। बस ऐसे मैच करा के आंसर को टिक कर देना आपको। ठीक है भाई, ये तो था बेसिक तरीका, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका था ये। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले हमें क्या दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे 36 दे रहा है। 36 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में चलता है, हमने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिख दिया, और यहाँ पर अप स्ट्रीम। 36 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में चला है, तो मैंने 36 डाउन स्ट्रीम में लिख दिया, और 36 और 48 चल रहा अप स्ट्रीम में, तो मैंने 48 चल रहा। फिर हमने आगे देखा वो टोटल टाइम 11 घंटे ले रहा था,
तो मैंने यहाँ पे टोटल टाइम लिख दिया, यहाँ पे टी टोटल टाइम 11 घंटे। फिर दूसरी नाव 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और फिर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो ले रहा है वो 16 घंटे का ले रहा है। इस 16 घंटे का हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमको ये देखना है कि ये हमको डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ये टोटल टाइम दे रखा है। हम यहाँ पर वैल्यू को कट करते हैं कैलकुलेशन वाइज, यहाँ पर कट करेंगे। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को यहाँ से समझेंगे, जैसे 72 से 36 को कट करा, ऐसे हमें यहाँ पर कट करना है दोस्तों। तो 72 और 36 किससे कट रही हैं? ऐसा कट करना है दोस्तों कि इनका जो सम आना चाहिए वो 11 के बराबर आना चाहिए कटने के बाद टोटल टाइम। अगर मैं इसको 12 से कटने की कोशिश करूं, 12 तिहाई 36, 12 से काट रहा हूँ, 12 से, ध्यान रखिएगा किस नंबर से काट रहा हूँ, 12 से। 12 तिहाई 36 और 12 छंग 72, किसको काटा है? इन दोनों नंबर को 12 से काटा है मैंने। दोनों 12 से कट रहे थे, कट तो 6 से भी रहे हैं, कट तो ये 36 से भी रहे हैं, लेकिन मैंने 12 से काटा। क्यों काटा अभी बताता हूँ। इस नंबर को कट करके देखता हूं मैं, ये 6 से भी कट रहे हैं, और 2 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, और 6 से भी कट रहे हैं, और ये 12 से भी कट रहे हैं, लेकिन मैं इसको 6 से काट रहा हूँ। 6 से मैं यहाँ पर 6 से कट कर रहा हूँ, 6 से काटूंगा, 6 अट्ठे 48 और 6 दाम 60। मैंने यहाँ पर इसको 6 से काटा, इसको इधर लिख देता हूँ जिससे कट किया है। अब आप एक चीज देखिए, क्या जो कट होने के बाद आया है, जो कट होने के बाद आया है, क्या वो टोटल समय के बराबर है? 3 + 8, ये टोटल समय 11 के बराबर है। यस। जो कट होने के बाद आया है, जो कट होने के बाद आया 6 + 10, क्या वो 16 के बराबर है? यस। हमें इसी तरह से कट करना है कि इनका सम 11, इनका जो सम है वो टोटल टाइम के बराबर बने। अगर दोस्तों आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसको 6 से काटता तो 6 से 36, 6 से 12 होता, और मान लो इसको हम काट लेते 12 से, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। देखो 12 और 5 17 हो गया, जो हो नहीं पाता। 6 + 4 है 10, जो हो नहीं पा रहा। तो हम ऐसे नंबर से कट करेंगे दोस्तों जिसका सम टोटल मुझे मिलना चाहिए। तो दोस्तों सम मिलना चाहिए वो हमको इसी के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये 12 से कट करा था, जिस नंबर से कट करा था डाउन स्ट्रीम वाले को मैंने कट किया था 12 से। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x + y को मैंने 12 से कट करा। ये क्या है दोस्तों? ये जो है अप स्ट्रीम वाला है, इसको मैंने 6 से कट करा था। अप स्ट्रीम क्या होता है? x - y 6 होता है। यानी आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। इतनी बातें क्लियर है। अब आपको नाव की चाल निकालनी थी x, आप जानते हो 12 + 6 18/2 9 हो गया। y निकालना हो तो 12 - 6/2 3 हो गया। ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया डायरेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आया सबको कि नहीं आया? ये क्वेश्चन का बेसिक था और ये क्वेश्चन का शॉर्ट कॉन्सेप्ट था। बाकी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्वागत है। हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका बेसिक सेक्शन कवर करा था, उससे थोड़ा उसका एडवांस सेक्शन भी कवर किया था। और एक तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं रिकैप की बात करूं तो मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम में दोनों धारा की चाल और नाव की चाल सेम डायरेक्शन में होती है, जो कि ऐड हो जाती है, इसी को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो x - y इज द अप स्ट्रीम। जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो ऑलवेज स्पीड ऑफ करंट से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज़्यादा होगा, और डाउन स्ट्रीम इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन अप स्ट्रीम। अगर हमें बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो डायरेक्टली अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का हाफ कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन - u/2 भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिलीवर ये किया था कि जो डिस्टेंस अगर अप स्ट्रीम में लग रही जाने में, वो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में फुल टाइम के बराबर कर, टोटल टाइम। जैसे इसका सोल्यूशन क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। डाउन स्ट्रीम में ये चाल होगी,
ये डाउन स्ट्रीम का समय लिखा हुआ है। अगर अप स्ट्रीम का समय लिखूंगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा किसमें ये जो लिखा हुआ है वो डाउन स्ट्रीम में लिखा हुआ है, और ये दोस्तों लिखा हुआ है ये, देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ। पहली डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की दे रखी है तो ये डाउन स्ट्रीम का, फिर हमको अप स्ट्रीम दे रखा है तो ये अप स्ट्रीम का फिर से हो गया, और टोटल टाइम हमको 11 दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा 72 बटे डाउन स्ट्रीम है, 60 बटे अप स्ट्रीम है, और ये हमको 16 दे। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ये बेसिक से सॉल्व करवाया था। इसके बाद इसका शॉर्ट कौन से डिलीवर किया था मैंने, कि 36 48 और 11, 36 48 11 दोस्तों, और 72 60 16, 72 60 16। मैंने कहा था कि ये जो दे रखा था मुझे डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में टोटल टाइम था। इसको एक ऐसे नंबर से कट, जैसे 12 से कट कर रहा हूँ मैं, 12 तिहाई 36, 12 छंग 72, 12 से कट किया। इसको कट किया, किसी भी नंबर से कट किए, 8 8 से कटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से काटते 6 8 48, और 6 से 10, तो 3 और 8 11 होना चाहिए, 6 और 10 60 होना चाहिए। इसको 6 से कट किया, डाउन को 12 से कट कराए और अप को 6 से कट कराए। 9 की चाल क्या होगी, 12 6 18 बटे 2 9, ये डायरेक्ट सिखाया गया था। एक और क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। एक नाव है जो कि 68 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम में, और 45 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में, और टोटल टाइम लेती है 9 घंटा। सेम बोट ट्रेवल 51 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम, 72 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम, एंड टोटल टेकन टाइम ये डाउन अप, ये टोटल टाइम 11। इसको कट करते हैं तो एक ही पहाड़ा है कट करने का 17, 17 के अलावा नहीं कट सकता। 17 चौको 68, 17 थे 51, डाउन स्ट्रीम को हमने 17 से कट किया, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 आ चुका है, टोटल में 9 आना है। यानी अब वो नंबर चाहिए जो कट कर 5 दे। 9 देगा, 5 9 पन्ना 45, तभी 4 + 5 9 होगा। 9 से काटा, अप स्ट्रीम को 9 से काट रहा हूँ तो 9 8 72, देखो 17 और 8। जब मैंने इसको 17 से कट करा था दोस्तों, तो ये 3 आएगा, 17 3 क्या हो, तो 3 और 8 11 हो गया। यानी ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम 9 हो गया। ठीक है, तो अब देखो भाई हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट एक्स। 17 + 9 26 बटे तो 13, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी दोस्तों। ये डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको बेसिक बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 68 बटे एक्स प्लस वाई प्लस का 45 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्व टू 9, और 51 बटे, कलर चेंज कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस का 72 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्व टू 11। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आई वन मोर क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए, 44 किलोमीटर चलता है दोस्तों वो डाउन स्ट्रीम में, और 30 की डिस्टेंस चलता है, टोटल टाइम लेता है 10। सेम बोट ट्रेवल 55 यहाँ चलती है, 40 यहाँ पर चलती है, एंड टोटल टाइम 13 लिया जाता है। ये दोस्तों डाउन है, ये अप है, ये टोटल टाइम है। अगर दोस्तों मैं इसको कट करूँ, यहाँ पे डाउन और अप लिखूंगा, ये 11 से कट रहा है, 11 चौको 44, 11 पचे 55। अगर यहाँ पे 4 आ चुका है तो मुझे यहाँ पर 6 चाहिए, 6 चाहिए, तो 5 से काटूंगा। इसको मैंने काटा था 11 से, 5 से, 5 से काटूंगा तो 8 आएगा, 8 5 13, देखो बैलेंस हो गया 4 4 6 10, तो 11 + 5। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी, 11 + 5 बटे 16 बटे 2 8, यानी नाव की चाल 8 आ गई, तो धारा की चाल 3 होगी, 8 में 3 5 8 5 8 3 11। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब समझ में, सबको बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 और 3, 8 और 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए, 18 और 12, ये आप लोग सॉल्व करिए बैठ के आराम से देखिए। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, a boat travel distance of 18 kilometer in the downstream and the distance of 12 kilometer and total time taken 3 hours. Same boat travel in the 24 kilometer in the downstream, 36 किलोमीटर in the upstream and 6.5 घंटे देता है टोटल टाइम। ये डाउन है, ये अप है, ये टोटल टाइम है।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 6.5 की वैल्यू कैसे लाई जाए। वैसे हम लोग 6.5 की वैल्यू भी ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है हमारे लिए कि 6.5 की वैल्यू हम लोग कैसे लाएं। अगर 6.5 की वैल्यू हमारे लिए दिक्कत कर रही है तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 गुने से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे क्वेश्चन को 2 से। अगर पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो पूरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 18 और 12, 18 12 यानी कि 36 और ये 24। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 24 दूनी 48 प्लस 72, ये 72 हो गया। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये 3 दूनी 6, 6 हो गया और 13 हो गया, 6.5 का 13। अभी ये क्वेश्चन ये हो गया। देखो हर जगह 18 दूनी 36, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 6.5 से 13 और 3 से 6, हर जगह मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखो 12 3 36, 12 चौको 48, अगर 12 से कट किया है इसको, 3 आ चुका, 3 और आना तो 8 से कट, 8 3 24, 8 9 72, तो अप स्ट्रीम को 9 से डाउन प्लस अप करेंगे तो 12 और 9 21/2, 10.5 इसका आंसर रहेगा स्पीड ऑफ बोट। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आ जाएगी, 1.5, वाई की वैल्यू 1.5 आएगी। ये है क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन दोस्तों। ये क्या है, क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन 12 9 21। लेकिन अगर हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखें, कोई मिस्टेक ना हुई हो तो चेक कर लें। 12 3 36, 12 चौको 48, 12 9 8 से कट किया गया था, ये 8 3 24 था, तो 12 और 8 कितना होता, 20/2, आंसर 10 आएगा। 12 8 20/2 10, और 10 और 2 आंसर आएगा, 10 और 2 आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन का बेसिक सोल्यूशन। सोल्यूशन हो गया अगर ये 6.5 से किया। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जैसे था वो क्वेश्चन, 18 12 3 24 36 और 6.5, दिखते बना के। अगर मैं इसको सॉल्व करके कट करूं ये कितना था, ये अगर इसको कट करूं मैं, 6 6 3 18, 6 चौको 24। अब इसको मैं ऐसे टेबल से कट करना है कि ये 0 आ जाए, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि 18 और 12 का दे रखा, कितने से भी कट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला टेबल ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अगर ये 6 से नहीं ले रहा है, 18 12 3 24 36 6.5, अगर ये 6 से नहीं ले रहा है तो ये लेना चाहिए किससे, 18 36। अगर हमको इसी से क्वेश्चन बनाना हो तो भी बना सकते हैं, 6 से लूंगा, 6 3 18, लेकिन टोटल टाइम 3 आ रहा है, यानी टोटल टाइम 3 आ रहा है, तो इसको 12 से कट करते हैं। अगर 12 से कट करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। अगर इसको 4.5 बनाना है, 1.5 1.5 बनाने का मतलब है इसको 8 से कनेक्ट करना, 8 से कनेक्ट करेंगे तो ये 1.5, 15 ठीक 120, 8 8 चौको 32 और 2 8 5 40 हो गया सोल्यूशन। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, इसको, इस टेबल को कट करा मैंने किससे, डाउन स्ट्रीम को कट करा है 12 से, 12 से कनेक्ट करा इसको, 12 दूनी 24 और 12 से 1.5 बार जाएगा, 12 और 6 18। और अप स्ट्रीम को जो कट करा है मैंने, वो मैंने कट करा है 8 से, 8 से काटा 1.5 बार, 15 ठीक 120 होती है 8 से, और 8 चौको 32, 8.5 बार। देखो 2 4.5 6.5 हो रहा है, 1.5 1.5 3 हो रहा है, 12 8 20/2 10 और 2। ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों। यस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर हमें ये क्वेश्चन और देखना हो, ये 42 की स्पीड से जा रहा है, ये 42 की डिस्टेंस कवर करनी है, 21 की डिस्टेंस कवर करनी है, ये हमारा इसमें है और ये इसमें है। ठीक है, और ये टोटल टाइम जो है 13 घंटे है। सेम बोट ट्रेवल 14 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 6 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड इज सेम एज प्रीवियस इन अप स्ट्रीम, देन टाइम टेकन इज सेम एज प्रीवियस इन 14 और 6, यानी कि टाइम जो है दोनों जगह सेम चल रहा है।
अब दोस्तों दोनों जगह टाइम सेम है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर अस। यानी टाइम जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सवाल क्या कह रहा है, 6 किलो, देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। 42 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, 42 बटे ये किस में हुई है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। 21 की डिस्टेंस कवर की गई अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। टोटल टाइम 13 हो गई, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अगर सेकंड एक्सप्रेशन को, सेम बोट ट्रेवल 14 इन द डाउन स्ट्रीम एंड द टेकन सेम टाइम, टाइम दोनों जगह सेम है। अगर टाइम दोनों जगह सेम है तो 14 यानी 6 का x माइनस वाई है। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू x और y की निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसको शॉर्ट से बनाना है तो ये 42 है, ये 21 है और ये 13 है। 42, 21 और 13, 14 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का जो टाइम दे रखा है वो हमको सेम दे रखा है। 14 और 6 का जो टाइम लगेगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ये कट कर दे, 14 बन जाए, नहीं इसको करते 7 से, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, क्योंकि 13 लाना है, 13। अब हमें यहाँ पे 6 आगे 7 और लाना, तो 3 दूनी 6, 3 7 21। डाउन स्ट्रीम को हमने कट किया 7 से, अप स्ट्रीम को कट किया 3 से। देखिए भाई, ये देखो 2 और 2 बराबर टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 6 प्लस 7 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। तो बोट की स्पीड कितनी, 7 प्लस 3 बटे 2 5, और इसकी स्पीड आ जाएगी 2। 5 और 2 सवाल के आंसर आएंगे। यही 5 और 2 मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर। 5 और 2 रखिए, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6, दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 6, 5 माइनस 2 3, 7 21, 6 प्लस 7 13 आ गया। वेरीफाइड हो गया। यानी जो हमने सॉल्व किया वो एकदम परफेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।